घमंड घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसके पतन का कारण बनता है। विनम्रता हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुण है। आप जीवन में कितने भी अमीर या सफल क्यों न हो जाएं, हमेशा अपने परिवार और जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि ये घमंड इंसान को हर किसी से दूर कर देता है, हर किसी से दूर कर देता है। आज की एक नई कहानी लेके आई हूँ आपके लिए। आज की कहानी का विषय है अहंकार का पतन और मेहनत की सच्ची कहानी। तो चलिए आज की इस नई कहानी का आनंद लेते हैं और सुनते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। सुखदेव नाम का एक समृद्ध और सुंदर शहर था। इस शहर में आलीशान बंगले, चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। इसी शहर के सबसे पॉश इलाके में रामेश्वर विला नाम का एक विशाल बंगला था। यह बंगला शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी दीनदयाल जी का था। दीनदयाल जी ने अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सूझबूझ से शून्य से शुरुआत करके आज करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। वे जितने अमीर थे, दिल के उतने ही उदार और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। वे हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे और पैसे की कीमत अच्छी तरह समझते थे। लेकिन दीनदयाल जी का इकलौता बेटा समर अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। 14 वर्ष की उम्र में ही समर के भीतर अमीर होने का भयंकर घमंड आ चुका था। उसे लगता था कि उसके पिता के पास इतना पैसा है कि उसे जीवन में कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह स्कूल के महंगे कपड़े पहनता, सबसे महंगे गैजेट्स खरीदता और हमेशा अपने दोस्तों के सामने अपने पिता की दौलत का अहंकार करता था। समर का घमंड और स्कूल का माहौल। समर शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करता था। स्कूल में उसका एक ग्रुप था जिसमें वह खुद को राजा समझता था। वह अक्सर कहता कि तुम लोग इतनी पढ़ाई क्यों करते हो, आखिर में जाकर नौकरी ही तो करनी है। मेरे पापा के पास इतना बिजनेस है कि मैं बैठकर भी खाऊंगा तो मेरी सात पुश्तें कम पड़ जाएंगी। समर की इस बात से उसके शिक्षक बेहद परेशान थे। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और जब भी कोई शिक्षक उसे टोकता तो वह बड़े अहंकार से टीचर को जवाब दे दिया करता था कि सर, मुझे परीक्षा में पास होने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा इस स्कूल के ट्रस्टी हैं। उसी स्कूल में राघव नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। राघव के पिता दीनदयाल जी एक साधारण मुंशी अकाउंटेंट थे। राघव पढ़ने में बहुत तेज, शांत और संस्कारी था। समर अक्सर राघव का मजाक उड़ाता था कि वह राघव के साधारण जूतों और पुराने बस्तों को देखकर हंसता और कहता, मुंशी का बेटा मुंशी ही बनेगा। देख राघव, जितने तेरे पापा साल भर में कमाते हैं उतने का तो मैं हर महीने वीडियो गेम खेल लेता हूँ। राघव समर की इन बातों का कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वह बस मुस्कुरा देता और अपनी पढ़ाई में लग जाता। राघव जानता था कि उसके पिता ईमानदारी की कमाई करते हैं और मेहनत से उसे पढ़ा रहे हैं। पिता की चिंता और सीख देने का प्रयास। दीनदयाल जी को समर के इस बिगड़ते स्वभाव को देखकर भयानक डर लग रहा था। वे कई बार रात को समर को अपने पास बिठाकर समझाते कि बेटा समर, यह जो गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस तुम देख रहे हो, यह मेरी मेहनत की कमाई है। तुम्हारी अपनी कमाई क्या है? इंसान की पहचान उसके पिता के पैसों से नहीं, बल्कि उसके खुद के हुनर और ज्ञान से होती है। जिस दिन तुम खुद एक रुपया कमाओगे, उस दिन तुम्हें पैसे की असली कीमत समझ आएगी। लेकिन समर, वह तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था और हंसकर कहता कि पापा, जब आपका पैसा मेरा ही है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप बेकार की चिंता करते हो। दीनदयाल जी समझ गए थे कि बातों से समर का घमंड चूर नहीं हो सकता, इसलिए उसे जिंदगी का एक व्यावहारिक पाठ पढ़ाना ही होगा। वक्त का पहिया और अचानक आया संकट। समय अपनी गति से चल रहा था। 2 साल बीत गए। समर और राघव अब 10वीं कक्षा में आ पहुंचे थे।
समर का घमंड अब 7वें आसमान पर था। वह अब स्कूल की महंगी स्पोर्ट्स बाइक से आने लगा था। हालांकि उसकी उम्र अभी लाइसेंस बनाने की नहीं थी, पर पैसे के रसूल, पैसे से वह सब मैनेज कर लेता था। तभी एक दिन सुखदेवपुर के व्यापारिक बहुत बड़ा भूचाल आया। दीनदयाल जी ने विदेश के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में अपना सारा पैसा और शेयर लगा दिए। दुर्भाग्य से वह विदेशी कंपनी का दिवालिया निकल गया और उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। देखते ही देखते दीनदयाल जी का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बैंक का कर्ज चुकाने के लिए दीनदयाल जी को अपनी मील, गाड़ियां और यहाँ तक कि अपना आलीशान रामेश्वर विला भी बेचना पड़ा। वे रातों रात करोड़पति से सड़क पर आ गए। इस बड़े सदमे के कारण दीनदयाल जी के सीने में तेज दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनके इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। समर के सामने कड़वी सच्चाई, समर के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। तो लड़का कल तक करोड़ों की बात करता था, आज उसके पास अस्पताल का बिल भरने के लिए 10,000 रुपए भी नहीं थे। उनका बड़ा बंगला छिन चुका था और वे शहर के एक तंग इलाके में 2 कमरों के किराए के मकान में रह रहे थे। समर जब स्कूल गया तो उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी। जिन दोस्तों के सामने वह कल तक अपनी दौलत का रौब जमाता था, आज उन दोस्तों ने उससे मुंह फेर लिया। समर ने अपने सभी करीबी दोस्त रोहन से कहा, रोहन, मेरे पापा अस्पताल में हैं, क्या तुम मुझे 5,000 रुपए उधार दे सकते हो? मैं पापा के ठीक होने के बाद तुम्हें लौटा दूंगा। तो संतो जी, रोहन ने बड़ी बेरुखी से कहा, माफ करना समर, मैं अपने पेरेंट्स के बिना पैसे नहीं दे सकता हूँ, और वैसे भी अब तुम्हारे पापा का बिजनेस तो बंद हो गया है, तुम मुझे पैसे कैसे लौटाओगे? समर को जिंदगी का पहला सबसे बड़ा झटका लगा। उसे समझ आ गया कि जो दोस्त उसके साथ रहते थे वे उसके नहीं बल्कि उसके पिता के पैसे के दीवाने थे। आज पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। राघव का हाथ और सच्ची दोस्ती। समर स्कूल के एक कोने में बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे वह दूसरों का मजाक उड़ाता था। उसे अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। समर ने ऊपर देखा तो सामने राघव खड़ा था। राघव के हाथ में एक टिफिन और कुछ पैसे थे। राघव ने समर के आंसू पोंछते हुए कहा, समर, हिम्मत मत हारो। मुझे बाबूजी राघव के पिता से पता चला कि दीनदयाल जी अस्पताल में हैं। यह लो, यह 20,000 रुपए हैं। मेरे पापा ने अपनी सेविंग में से दिए हैं। तुम तुरंत जाकर अस्पताल का बिल चुकाओ। समर हैरान रह गया। उसने राघव को गले से लगा लिया और जोर से रोने लगा। मैं तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता था, तुम्हारे पिता को मुंशी कहकर तुम्हें नीचा दिखाता था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, क्यों? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान की असली परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। तुम्हारे पापा ने हमेशा मील के मजदूरों का ध्यान रखा है। आज अगर उन पर संकट है तो हमारा फर्ज है कि हम उनके काम आएं। और रही बात मजाक उड़ाने की, तो वह तुम्हारा बचपन था, उसे भूल जाओ। समर ने राघव को गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसका आज सारा घमंड उन आंसुओं में बह गया था। समर ने राघव के पैसे लिए और अस्पताल का बिल चुकाया। दीनदयाल जी की हालत में अब सुधार था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 6 महीने पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। घर का खर्च और स्कूल की फीस का संकट अब समर के सामने खड़ा था। अब समर बदल चुका था। उसने तय किया कि वह अपने पिता की तरह मेहनत करेगा और इस संकट से बाहर निकालेगा। उसने राघव से कहा, राघव, मुझे कोई काम दिला दो, मैं अब खाली नहीं बैठ सकता, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। राघव ने अपने पिता से बात की।
राघव के पिता ने समर को एक बड़ी ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान में शाम के समय अकाउंट संभालने और सामान की डिलीवरी का हिसाब रखने का काम दिला दिया। इसके साथ ही समर ने सुबह के समय घरों में अखबार डालने का काम भी शुरू कर दिया। अब समर की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। वह सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल में पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ाई करता और शाम 4 से 9 बजे तक किराने की दुकान पर काम करता। रात को घर आकर देर तक पढ़ाई करना और बीमार पिता की सेवा करना। शुरुआत में समर के हाथों में छाले पड़ गए, पैर दर्द करते थे। जिस लड़के ने कभी पानी का गिलास खुद भरकर भी न पिया हो, आज वह बोरियां उठाने और हिसाब करने में पसीना बहा रहा था। लेकिन उसके मन में अब एक अलग सी संतोष था, अपनी खुद की मेहनत की कमाई का। सफलता, अब आता है सफलता का नया सवेरा। कड़ी मेहनत और लगन का फल हमेशा मीठा होता है। समर ने न केवल अपने घर का खर्च चलाया, बल्कि अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। राघव ने हमेशा की तरह स्कूल में टॉप किया, लेकिन समर की इस सफलता का पूरे स्कूल ने खड़े होकर तालियां बजाई, क्योंकि सब जानते थे कि समर ने किन परिस्थितियों में यह मुकाम हासिल किया है। दीनदयाल जी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। जब उन्होंने अपने बेटे को इस जिम्मेदार और मेहनती और संस्कारी बनते देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने समर से कहा, बेटा, आज मेरा जो बिजनेस डूबा है, मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि उस बिजनेस के बदले मुझे मेरा असली बेटा मिल गया है, जो अब सोने से भी ज्यादा खरा है। धीरे धीरे दीनदयाल जी और समर ने मिलकर एक छोटी कपड़े की दुकान से दोबारा शुरुआत की। इस बार समर पिता के पैसे पर घमंड करने वाला लड़का नहीं, बल्कि पिता का हाथ बटाने वाला एक भागीदार बन गया था। समर की मेहनत और दीनदयाल जी का अनुभव ने रंग लाया और 3 साल के भीतर उन्होंने अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर लिया। लेकिन इस बार समर के भीतर घमंड का नाम निशान नहीं था। वह अब उतना ही विनम्र था जितना मुसीबत के दिनों में वह अच्छा था। संतो जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता की संपत्ति पर घमंड न करें। पिता की कमाई पर अहंकार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। भाग्य बदलते देर नहीं लगती। आपकी असली पहचान वही है जो आप खुद अपने ज्ञान और मेहनत से बनाते हैं। पैसों और समय की कद्र करें। जब आपके पास पैसा हो तो उसे फिजूल खर्ची में न उड़ाएं, बल्कि उसका सही उपयोग करें। पूरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता है। सच्चे मित्रों की पहचान, जो लोग आपकी अमीरी देखकर आपके दोस्त बनते हैं, वे मुसीबत आने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। और सच्चे दोस्त जैसे राघव वही है जो आपके व्यवहार और आपकी आत्मा से जुड़कर आपकी दौलत से नहीं, आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी पिता के करोड़ों रुपयों से ज्यादा आत्मसम्मान देता है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। आप जीवन में कितने भी अमीर या सफल क्यों न हो जाएं, हमेशा अपनी जमीन से जुड़े रहें। घमंड इंसान को अंधा बना देता है और उसके पतन का कारण बनता है। संतो जी, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए दासी कल और अच्छी कहानी लेके आएगी। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।